अभी जो इन्वेस्टमेंट की दुनिया में सबसे ज़्यादा चर्चित प्रोडक्ट है स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट फंड, जिसको हम लोग शॉर्ट में SIF कहते हैं। उसमें शायद आप जानते होइए कि ब्रॉडर 3 कैटेगरीज हैं, इक्विटी, हाइब्रिड और डेट। और इक्विटी कैटेगरी में 3 सब कैटेगरीज हैं, इक्विटी लॉन्ग शॉर्ट, एक्स टॉप 100 और सेक्टरल रोटेशन। अब सवाल ये उठता है कि इक्विटी लॉन्ग शॉर्ट और एक्स टॉप 100 में अंतर क्या है और दोनों के फीचर्स क्या हैं। तो इक्विटी लॉन्ग शॉर्ट जो है उसमें फंड मैनेजर को कोई लिमिटेशन नहीं है, वो लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप जिसमें रखना चाहें उसमें रखें, जिस सेक्टर को, जिस मार्केट कैप को कम बेसी करना चाहें कर सकते हैं। आप अगर इसकी तुलना करनी हो तो म्यूचुअल फंड के फ्लेक्सी कैप से कर सकते हैं। लेकिन एक्स टॉप 100 में ये लिमिटेशन है कि जो मार्केट कैपिटलाइजेशन वाइज टॉप 100 कंपनीज है उसको छोड़ के वो इन्वेस्टमेंट करेंगे, मतलब मोटे तौर पर मिड एंड स्मॉल कैप नेचर का हो गया। म्यूचुअल फंड में मिड एंड स्मॉल बोल के कोई अभी कैटेगरी है नहीं, लेकिन एक्स टॉप 100 SIF जो है वो मिड एंड स्मॉल हो गया। अब फीचर्स की बात हो गई तो एक कहावत है कि विनर्स ऑलवेज रोटेट। मतलब क्या हो गया कि आप देखेंगे कि किसी फेज में लार्ज कैप ने ज़्यादा परफॉर्म किया, किसी फेज में मिड कैप ने, किसी फेज में स्मॉल कैप ने। तो ये थोड़ी स्टेबिलिटी लाता है इक्विटी लॉन्ग शॉर्ट इस मामले में। और एक्स टॉप 100 का फीचर में क्या खास बात है कि जो कभी स्मॉल कैप कंपनीज थी उसमें से ढेर सारी कंपनी समय के साथ मिड कैप हो गई, और मिड कैप कंपनीज में कई सारी कंपनी धीरे धीरे बढ़ के लार्ज कैप हो गई है। आपने सुना भी होगा सास भी कभी बहू थी। तो ये लगभग इस नेचर का फंड है। तो अलग अलग इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो के हिसाब से तय करेंगे कि उनके लिए SIF की कौन सी कैटेगरी सुटेबल है।